हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रियल स्टडी ट्रिक्स पर। मैं सुरेखा यादव। आज हम इतिहास, विज्ञान, बिहार जीके, जीएस, स्वतंत्रता आंदोलन के मोस्ट टाइम पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे। और ये एमसीक्यूज हम करेंगे आपके वास्तविक जीवन से जुड़े हुए ट्रिक यानी कि रियल ट्रिक के साथ, जिससे जब भी यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसके आंसर जो है 100% बना पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और रियल ट्रिक आपके लिए काम करेगा कि नहीं उसके लिए आप इन प्रश्नों को कहीं भी लिख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, और जब कभी भी आप इन्हें देखेंगे तो क्योंकि आपने इसे रियल या ट्रिक के साथ याद किया हुआ है, इस कारण प्रश्न देखते ही उत्तर आपके माइंड में क्लिक करेगा फ्रेंड्स। प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? पहला एनी बेसेंट, दूसरा स्नेहलता गणेकर, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, पांचों उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है फ्रेंड्स, रिलेट ट्रिक है, जन्नी माँ को बोलते हैं और भीखाजी रुस्तम कामा के पीछे माँ लगा है, उससे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जब यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा आप इसको 100% बना पाएंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? पहला अब्दुल गफ्फार खां, दूसरा अंसारी बंधु, तीसरा अली बंधु, चौथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, पांचों उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है अब्दुल गफ्फार खां। इसको हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय का नियम जो होता है उसके अनुसार याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के नियम में थोड़ा बहुत हमने मॉडिफाई किया हुआ है ताकि हम आंसर को जो है याद कर सके। ठीक है, जब खुदाई की जाती है तो गड्ढा होता है ना, तो गड्ढा का गा और गफ्फार का गा ले लिए। ठीक है, और गफ्फार में फार और खुदाई खिदमतगार में गार, गार और फार आया है, उसमें प्रत्यय है आर। ठीक है, इससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। और 1929 लोग खुदाई कर रहे थे, ऐसे इसको जोड़ के आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में यह आपसे बन जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनी? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा रोलेक्ट बिल सत्याग्रह, चौथा चंपारण सत्याग्रह, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर है आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम स्वराज पार्टी के चुनाव के नतीजा निकलता है तो अखबार में जो खबर आती है ना, उस बेस पे हम इसको याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका रियलिटी किया है कि स्वराज पार्टी जो है वो अगले बार हार गई थी, इस बार जीत गई है। ठीक है, तो इसको न्यूज़पेपर में इस प्रकार लिखा गया है कि स्वराज पार्टी जनता के सहयोग के कारण अपनी सरकार बना पाई। पिछली बार की तरह जनता का असहयोग होता तो इस बार भी विफलता हाथ लगती। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जिस जिस ट्रिक से बनेगा है ना, शब्द से बनेगा, उसको मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इससे आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, कि स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनी उसको आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 1957 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला वेलेजली, दूसरा कैनिंग, तीसरा डलहौजी, चौथा मिंटो, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। इसका आंसर है कैनिंग। ठीक है, इसको हमने कंप्यूटर में जब हम हिंदी टाइपिंग करते हैं उसके बेस पे इसको हमने ट्रिक बना के याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जब हिंदी टाइपिंग करोगे कौन लिखोगे? ठीक है, और जब इसको आप लोग मिटाओगे तो कंप्यूटर जो है पहले जो आ का मात्रा है उसको मिटाएगा, है ना, और ए के मात्रा को का में डाल देगा, क्या बना देगा? कैन बनाएगा इसको। ठीक है, तो कौन से ले लिए हमने? कैन। ठीक है, और कैनिंग में भी कैन, इससे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, कि 1957 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसको आप लोग याद कर रख सकते हो, और जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको इसका आंसर जो है आपके माइंड में क्लिक करेगा, है ना। और जब भी कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करोगे तो भी जो है वो आपके माइंड में ये आएगा। ठीक है, जब भी कौन वर्ड लिखोगे तो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स,
अगला प्रश्न है, पागलपन की स्थापना किसने की? पहला बुलेल शाह, दूसरा करीम शाह, तीसरा यदुवेंद्र सिंह, चौथा स्वामी सहजानंद, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग, इसका आंसर जो है करीम शाह है। ठीक है, इसको रियल ट्रिक से कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कोई करीम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, उसकी छोटी बहन है ना, छोटी बहन जिसका नाम है कल्पना। तो छोटे बच्चे, छोटे लोग जो होते हैं, कई लोग हैं ना, कई लोग जो है अजीब गरीब हरकत करते रहते हैं। तो करीम की छोटी बहन जो है वो कल्पना जो है अजीब हरकत कर रही है, तो उसको करीम डांट रहा है ना, और बोल रहा है कि अपनी छोटी बहन को करीम बोल रहा है कि पागलपना मत करो, है ना। इससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि करीम, है ना, करीम से करीम शाह, और उसकी छोटी बहन कल्पना का जो पना आता है उससे आप लोग याद रख सकते हैं स्थापना, और पागलपन से पागलपन। ठीक है, इससे आप लोग याद कर सकते हो कि पागलपन की स्थापना किसने की है? करीम शाह ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, और परीक्षा में जब भी यह क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके आंसर जो है क्लिक हो जाएंगे, है ना, किसी छोटे बच्चों के या किसी के भी अजीब गरीब हरकत को देख। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, फरारजी कौन थे? पहला हाजी सरी अतुल्लाह के अनुयायी, दूसरा दादू के अनुयायी, तीसरा आर्य समाज के अनुयायी, चौथा मुस्लिम लीग के अनुयायी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर है हाजी सरी अतुल्लाह के अनुयायी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग प्रत्यय के नियम के अनुसार याद करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए, फराजी और आंसर में हाजी, इस दोनों के लास्ट में जी या फिर अजी आएगा। ठीक है, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि फरारजी कौन थे? हाजी सरीर अतुल्लाह के अनुयायी थे। और जब भी यह प्रश्न आएगा तो आप इसको 100% बना पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसको अपने रियल या ट्रिक, वास्तविक जीवन से जुड़े हुए ट्रिक के साथ याद किया हुआ है ना, प्रत्यय के नियम के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा तांबा, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से हमने ले लिया हाइड। ठीक है, हाइड मतलब होता है छुपा हुआ, छुपन छुपाई आपने बचपन में खेला ही होगा, है ना, छुपना। तो छुपा हुआ को हम लोग मान लेते हैं है ही नहीं। ठीक है, तो रिलेटिव हमने बनाया है जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो हाइड है, छुपा हुआ है। ठीक है, वो क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो कि जिसमें न्यूट्रॉन हाइड है, छुपा हुआ है, वो है हाइड्रोजन, है ना। छुपा हुआ है मतलब है ही नहीं, ठीक है, अनुपस्थित है, वो क्या है? हाइड्रोजन। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो, और जब यह प्रश्न जो है एग्जाम में आएगा आप इसको 100% बना पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की? पहला जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, दूसरा ग्रेगर मेंडल, तीसरा जोहान्स, चौथा अरविंद खुराना, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग टाइप कीजिएगा। इसका आंसर है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रिलेटिव से कैसे याद करेंगे? हमने जेम्स वाटसन का लास्ट का वर्ड सन लिया है। ठीक है, तो सन और जो फादर फ्रांसिस से हमने बना लिया है फादर। ठीक है, तो सन का डीएनए और फादर का डीएनए का फिंगरप्रिंट जो है वो मैच करता है। ठीक है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कि डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जाम में ही आएगा तो आप इसको 100% बना पाएंगे, है ना, क्योंकि आपने इसे वास्तविक जीवन से जुड़े हुए चीज़ों के साथ याद किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? पहला है हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय, चौथा मस्तिष्क, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक।
इसका आंसर आप लोग ट्राई करिए फ्रेंड्स। इसका आंसर है मस्तिष्क, है ना। और ईसीजी जो होता है उससे हृदय का, है ना, हृदय के लिए उपयोग किया जाता है वो। और ये है ईईजी का उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के निगरानी के लिए, है ना। तो इसको हम लोग रियल ट्रिक के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे, जैसे कोई पति पत्नी, कोई फ्रेंड्स, कोई भी कोई होता है ना, एक दूसरे से बहस हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग मत खाओ, है ना। और ई को इंग्लिश में ए भी बोलते हैं, है ना। तो इस दोनों को लेके मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। हम लोग क्या बोलते हैं, ए जी मेरा दिमाग मत खाइए, दिमाग को मस्तिष्क बोलते हैं। इस प्रकार आप याद कर सकते हो फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को नापा जाता है पहला हर्ट्ज में, दूसरा मीटर प्रति सेकंड में, तीसरा रेडियन में, चौथा वाट में, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग ट्राई करिए। इसका आंसर है हर्ट्ज में। ठीक है, मान लीजिए आपके टीवी में कोई आपको जो बहुत पसंद है प्रोग्राम दे रहा है ना, या फिर कंप्यूटर में आपको कोई काम करना हो और उसमें, या फिर टीवी के सामने, या फिर टीवी में कोई प्रोग्राम देख रही है ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड या फिर घर का कोई सदस्य जिसका नाम आकृति है। ठीक है, तो आप उसको कैसे बोलोगे, आकृति सामने से हटोना या फिर यहाँ से हटोना, है ना। तो आकृति से आवृत्ति, हटो से हर्ट्ज और ना से नापा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको याद कर सकते हो कि आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, और जब भी आप टीवी कंप्यूटर देखोगे तो आपको ये प्रश्न और इसका आंसर जो है माइंड में ये क्लिक करेगा, और आप एग्जाम में जब इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 1922 में हुए गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। पहला एस.एन. बनर्जी, दूसरा चित्तरंजन दास, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा हकीम अजमल खान, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। इसका आंसर आप लोग पहले ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर है चित्तरंजन दास। ठीक है, तो रियल ट्रिक हमने क्या बनाया है, कोई भी किसी के साथ जाता है ना तो हमने बनाया है चित्तरंजन दास 1922 लोगों के साथ अधिवेशन में गए। ठीक है, गए से गया। ठीक है, और अध हमने उपसर्ग का नियम ले लिया इसमें, अध से अधिवेशन और अध से अध्यक्ष। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो कि 1922 में हुए गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जाम में आया तो आप इसको 100% बना पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। पहला भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा स्वदेशी आंदोलन, चौथा असहयोग आंदोलन, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आप लोग पहले इसका आंसर जो है खुद बनाने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बना, है ना। तो फिर बांग्लादेश में कुछ के फैमिली जो है वो पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं ना, पश्चिम बंगाल वाले बांग्लादेश में चले गए तो उन लोग क्या चाहेंगे कि वो अपने देश में लौटे, है ना, अपने देश में लौटे। इससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, अपने देश मतलब स्वयं के देश। ठीक है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ, है ना। इसको आप इंडिया पाकिस्तान का जो अलग हुआ था उससे भी इसको आप लोग लिंक करके याद रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको 100% बना पाएंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी। पहला श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा सुचेता कृपलानी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्रथम महिला अध्यक्षता बोलेंगे तो ये श्रीमती एनी बेसेंट होंगी, क्योंकि विदेशी थी, इसी कारण
इस प्रश्न का आंसर ये नहीं होगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोली गई है ना, तो वो कौन होगी? सरोजनी नायडू। ठीक है, और इसको हमने जो रियलिटिक से पढ़ा है वो है नायिका। ठीक है फ्रेंड्स, नायिका का न्याय ले लिए, न्याय से नायडू में भी देखिए न्याय हुआ है ना, तो इससे ये होगा सरोजनी नायडू। और इसमें इका लगे हुए लास्ट में है ना, तो इक बना लिए, इक से प्रथम, ठीक है, और का से कांग्रेस। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, और जब यह एग्जाम में आएंगे तो आप इसे 100% बना पाएंगे। और जब भी आप फिल्म में या फिर टीवी सीरियल में कोई नायिका को देखेंगे तो ये ट्रिक क्लिक करेगा आपके माइंड में। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? पहला चौरा चौरी, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा नागपुर सत्याग्रह, चौथा राजकोट सत्याग्रह, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर पहले आप लोग ट्राई करिए। इसका आंसर है चौरा चौरी, है ना, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे और उन्होंने कहा था कि हम अहिंसा से ही जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे, है ना। लेकिन कुछ जो हिंसा के समर्थक थे उन्होंने जो चौरा चौरी जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दिया था। उससे गुस्साए हुए जो गांधी जी उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया था और फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है कहा था। ठीक है, इससे हम लोग ले सकते हैं चौरा चौरी से चोरी ले सकते हैं। चोरी करना भूल नहीं होती, अपराध होती है, और उसमें सहयोग करना नहीं चाहिए, असहयोग करना चाहिए, है ना। और उसमें जो आप सहयोग करोगे तो आप भी अपराधी होगे। आप लोग याद रख सकते हैं, चोरी से चौरा चौरी और असहयोग से असहयोग आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? पहला रामनाथपुरी, दूसरा जी.डी. कुमार, तीसरा लाला हरदयाल, चौथा तारकनाथ, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है तारकनाथ, है ना। तो आप इसको कैसे याद रखोगे फ्रेंड्स? टीवी में मोस्ट पॉपुलर जो टीवी सीरियल देता था, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर जो है वो होगा तरंग दैर्ध्य। और इसको हम लोग रियलिटी के माध्यम से याद करेंगे। इसमें हमने एंगस्ट्रॉम से स्ट्रॉन्ग ले लिया है, लास्ट वर्ड है ना, और तरंग दैर्ध्य से तरंग ले लिया है। ठीक है, तो तरंग नाम का एक बच्चा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस प्रकार हम इसको याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तरंग बहुत स्ट्रॉन्ग है या तरंग स्ट्रॉन्ग बच्चा है। इससे आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और जब एग्जाम में ही यह क्वेश्चन आएगा तो आप इसको 100% बना पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और इसको आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चेक करने का तरीका, रिलेटिव चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? पहला न्यायमूर्ति रनाडे, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा वसुदेव बलवंत फड़के, चौथा ज्योतिबा फुले, पांचों उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आप इसका आंसर आप लोग जो है ट्राई करिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर है वसुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वसुदेव में आप गौर से देखेंगे जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना, तो उसमें बलदेव आता है ना। बलदेव जो है वो हल धारण करते हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलदेव, है ना, और हल जो है वो कृषक से संबंधित होते हैं, किसान से। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया, है ना, वसुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, कि उसमें बलदेव आ रहा है। इस प्रकार आप इसको जोड़कर याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और जब यह प्रश्न आएगा आपको ये जो ट्रिक जो है माइंड में क्लिक करेगा आप, और आप इसके आंसर 100% बना पाओगे फ्रेंड्स। तो रियल ट्रिक आपको कैसे लगा इसको कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और आपको किस किस टॉपिक पर रियल ट्रिक चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करें फ्रेंड्स। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया, ट्रिक पसंद आया, तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना
ना भूलिएगा फ्रेंड्स, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। और रियल ट्रिक को कैसे चेक करना है इसको मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको प्रश्न को कहीं भी लिख लीजिए, और कभी भी आप इस प्रश्न को देखेंगे तो क्योंकि आपने इसको रियल ट्रिक के माध्यम से याद किया है, इसका आंसर आपके माइंड पे क्लिक करेगा, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो प्रश्न और आंसर जो है आपके माइंड में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।